Hello friends, how are you all? I'm Valiant. Today I'm going to discuss a very important premises questions of 2022 part 8. So in the previous sessions we have completed part 7. So many questions we have completed. So today I'm going to start. Question is terms of reference of NKC, that means National Knowledge Commission Word 2. आपको बताना है कौन कौन सी चीजें नेशनल नॉलेज कमीशन की टर्म्स को रेफरेंस कर रही हैं. Build excellence in the educational system to meet the knowledge challenges of the 21st century. ये बात कहता है नेशनल नॉलेज कमीशन, क्योंकि नेशनल नॉलेज कमीशन सैम पित्रोदा के थ्रू दी गई है और इन्होंने आईसीटी की, टेक्निकल एजुकेशन की बात की है, टेक्नोलॉजी की बात की है कि आप एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाए, एक्सीलेंस बनाए, ताकि आपके 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं वो उनको मीट कर पाए. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज, बिल्कुल ठीक बात है. प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है. इंप्रूव करना मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि इंगेज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, इन्होंने नॉलेज की बात की है, आईसीटी की बात की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की है. तो ये ए बी एंड डी ऑप्शन आपके सही हैं, जबकि सी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं की है. तो आपका जो ए बी एंड डी ऑप्शन है विच इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है ब्लेंडेड लर्निंग को लेके. जो कंसेप्ट है ब्लेंडेड लर्निंग का, आपको बताना है उसके बेसिस पे इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है. ब्लेंडेड लर्निंग होती कौन सी है? जब आप दो टेक्नोलॉजी को या किसी भी दो चीजों को आप लर्निंग को मिक्स करके यूज करते हैं. ठीक है, मिक्स टाइप ऑफ लर्निंग, दैट मीन्स ट्रेडिशनल एंड ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग आप कह सकते हैं. ठीक है, इसमें से ब्लेंडेड लर्निंग का कंसेप्ट और ब्लेंडिंग लर्निंग के बेसिस पे जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपको बताने हैं. मिक्स वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो इसमें मिक्स होती है, बिल्कुल ठीक बात है. मिक्स इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल प्लस मतलब आप नॉर्मल क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को यूज करके पढ़ा रहे हैं. पीडागोजिकल अप्रोच भी इसमें मिक्स हो जाती है क्योंकि जब आप टेक्निकल और ट्रेडिशनल दोनों चीजों को यूज कर रहे हैं. इट इज रिलेटेड टू असाइनमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, सिर्फ असाइनमेंट से रिलेट नहीं करती. मिक्स टाइप ऑफ लर्निंग विच इज ब्लेंडेड लर्निंग. तो आपका ए बी एंड सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. हाँ, सॉरी, ए बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर है, राइट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में फॉल्स पूछा था, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. सॉरी सॉरी, एबीसी आपके करेक्ट ऑप्शन हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदूरा सोशल लर्निंग थ्योरी इज कंसिडर्ड एज द ब्रिज बिटवीन. आपको बताना है जो बंदूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है ये किस चीज के बीच का ब्रिज है, इसे किस चीज में कंसिडर किया जाता है. Behaviorism, Gestalt psychology, functionalism and Gestalt psychology, behaviorism and cognitivism, structuralism and functionalism. This is very important. देखो सोशल लर्निंग थ्योरी की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर से बिलोंग करती है. कॉग्निटिविज्म की बात इसलिए करती है कि जब आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कैसे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी होती है, कैसे आप का बिहेवियर होता है, तो ये कहीं ना कहीं बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म के बीच का ब्रिज है. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. टाइटल पूछा गया जस्टिस वर्मा कमीशन का रिपोर्ट का टीचर एजुकेशन में. जो आपकी जस्टिस वर्मा कमीशन थी, इनका क्या विजन था, इन्होंने किस चीज के बारे में बात की थी. इनका यही था कि आपकी जो प्री सर्विस एग्जाम होना चाहिए, जो टीचर एजुकेशन का, जो बीएड का आपकी प्री एंट्री टेस्टिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. टीचर एजुकेशन को आपको इनहेंस करना है ताकि, क्योंकि वो आपका एक हायर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है. लोकेटिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरमेंट होना चाहिए. प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को के पास एक स्कूल होना चाहिए ताकि बच्चे वहां पे इंटर्नशिप अच्छे से कर सके. अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए टीचिंग प्रैक्टिशनर्स के लिए, ताकि एक अच्छी फैकल्टी आपके स्कूल को मिले. ये सब बातें इन्होंने कही थी. तो और इनका क्या था, जो इनका विजन था वो यही था कि क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव दोनों होने चाहिए. तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले आया करते थे, मैंने आपको बताया पिछली बार 2017-16 में इस तरह के क्वेश्चंस आते थे मैक्सिस सोशलिस्ट थ्योरी से बिलोंग करते हुए. तो लेकिन ये क्वेश्चन सब वापस रिपीट होने शुरू हुए हैं. तो देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि साहब थोड़ा बहुत अगर आप जनरल नॉलेज भी लगाए ना अपनी तो भी कर सकते हैं. क्लासिकल लिबरल थ्योरी, लिबरल से क्या मतलब है? फ्रीडम, इंडिविजुअलिज्म की बात की जा रही है. एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड जनरल वेलफेयर, तो इसके साथ आराम से मैच करता है. मैक्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी, सोशलिस्ट दैट मींस कहीं ना कहीं सोशल से बिलोंग करता है. प्रोपेगेशन सोशलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ द स्टेट. Nationalist totalitarian theory, emphasis on the supremacy of the state. Totalitarian theory,
प्रोग्रेसिव लिबरल थ्योरी, लिबरल ये भी प्रोग्रेसिव लिबरल, दैट मीन्स फ्रीडम की तरफ जहां लिबरल आपको मिलेगा। प्रोपेगेट दैट स्टेट इज अ प्रोमोटर ऑफ सोशल वेलफेयर एंड प्रोटेक्टर ऑफ इंडिविजुअल राइट्स की बात की जा रही है। स्टेट जो है प्रोमोटर है किसका, सोशल वेलफेयर का और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज बीन इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, प्राइमरी, एलिमेंट्री, एज पर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इन सर्विस टीचर एजुकेशन में, किस बेसिस पे, प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में, एज पर एनपी 1986 के बेसिस पे। तो वो कौन सा वो था, वो आपका डाइट आता था जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी अकॉर्डिंग टू एनपी 1986 के बेसिस पे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन। लेसन थोड़ा छोटा है लेकिन इन द नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ज्यादा क्वेश्चंस ले आऊंगी। सो थैंक यू फॉर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।